नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं भावना और आपका स्वागत करती हूं टैरो विद भावना में। आने वाले सप्ताह में 12 राशियों के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैरियर के लिए बताएंगे मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है इस वीक। डिवाइन गाइड करें मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है करियर में। मेष राशि आपके लिए जो है दिख रहा है कि ये हफ्ता आपके दिल को थोड़ा सा भारी कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया है, दिल से मेहनत करी है पर नतीजा नहीं मिल रहा। किसी पर भरोसा भी किया था, कैरियर में ही बता रही हूँ, तो बदले में आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कैरियर में आप चाहते थे। बहुत एक बूस्ट नहीं मिल रहा आपको। ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां आपको रिजेक्शन, क्रिटिसाइज कोई कर रहा हो, आपकी आलोचना कर रहा हो, या आपके पीठ पीछे कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी या कोई ऐसा धोखा आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, इस सप्ताह आपके लिए ये है। करियर में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, हर चीज मेरे कंट्रोल से बाहर क्यों चली जा रही है, हर इंसान मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर क्यों काम कर रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये कैरियर के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा पैनिक वाला है। थोड़ा आपको सतर्क और थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चलिए देखती हूँ लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लव लाइफ में आप दोनों जो हैं रिलेशनशिप में, आप पति पत्नी हो या आप भाई बहन हो, कोई भी हो, किसी भी आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपका रिलेशन है, कम्युनिकेशन के कारण परेशानी में आ जाएगा। आप लोग बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस है। आप या सामने वाला इमोशनली बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकते हो, एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर रहे। बात करते समय बहुत कठिन, जैसे कड़े वर्ड या शार्प वर्ड यूज कर रहे हो, जिससे सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे हो, जिससे बात और बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा प्यार से बात करिए, गुस्सा रिश्तों में नहीं लेकर आना है, थोड़ा शांति से बात करिए। मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस। ओके, मेष राशि वालों, जैसे कार्ड आपको बता रहा है ना, वो बहुत क्लियर मैसेज है। ऐसा लग रहा है आप इमोशनल होकर, इम्पल्सिव होकर बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हो। इस चीज से बचना है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत जल्दी हर्ट हो रहे हो, तो आप बहुत रिएक्ट कर देते हो। किसी ने कुछ कहा, आपने बिना सोचे ओवर रिएक्ट कर दिया। इस हफ्ते आपको ये लेसन सीखना है कि हर बात को दिल पर लेने की बजाय खुद को संभालना सीखिए। हर चीज को रिएक्शन में मत शो कर दीजिए, ठीक है। आपका लकी नंबर 3 है। आपके लिए रेमेडी है, सुबह पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर चेहरे और पैर हाथ धो के रख, मतलब नहाने के पानी में आप गुलाब जल डाल लीजिए। ये हफ्ते आपको पूरा 7 दिन ये करना है, तब आपका मन शांत होगा। तो आप थोड़ा सा गुस्से में बस कंट्रोल रखिए। चलिए अब नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। वृषभ राशि वालों का कैरियर। देखिए वृषभ राशि वालों, इस हफ्ते आपके साथ एक ऐसा डिसीजन सामने आ सकता है, आपको लेना पड़ सकता है, जो आपके फ्यूचर को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। कैरियर के जो है ना ऊंचाई पर आप पहुंच रहे हो, लेकिन रास्ता आपको खुद चुनना है। तो कैरियर में आपको रास्तों के बीच में से 2 रास्ते होंगे आपके सामने। ऐसा लग रहा है कि आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, आपको किसी एक को उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेफ साइड है, एक थोड़ा रिस्क है, एक दिल को सही लगता है, एक दिमाग को सही लगता है। तो कंफ्यूजन में रहेंगे, मगर अगर आपने सही रास्ता चुन लिया तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा हफ्ता हो सकता है आपका। अच्छा देखिए, आपको रिस्क भी लेना है और सेफ भी खेलना है, दोनों चीजें नहीं हो पाती। सेफ और रिस्क में दोनों में से किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। लव लाइफ के लिए टॉरस, क्या टॉरस वालों के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए आप खुद से काफी स्ट्रांग हैं, दिमाग से आपने अपने आप को बहुत मजबूत बना रखा है। आपने खुद को इतना डेवलप कर लिया है कि अब आपको किसी के इमोशनल, जैसे लग रहा है जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आप किसी पे इमोशनली डिपेंड ही नहीं हो, आप अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप में अगर आपने खुद के साथ जीना शुरू कर दिया तो आप हर्ट नहीं होते, और यही बात आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रांग और स्ट्रेंथ बनाने वाली, जो है ना आपका कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देती है। गाइडेंस आपके लिए है, थोड़ा वार्न कर रहा है कार्ड कि आपको
बहुत ज़्यादा कंफर्ट और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को देख के डिसीजन लेना है। ऐसा ना हो कि आपने किसी से कोई वादा कर दिया और वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और आपकी सिक्योरिटी उसमें खतरे में पड़ जाए। तो कभी-कभी जो चीज़ स्टेबल दिखती है, वो आपकी ग्रोथ को रोक भी सकती है। तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के लीजिएगा। आपके लिए एक लेसन भी है, जो सही लगे वही चुनो, सिर्फ सेफ नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि इसमें रिस्क लेने से मुझे फायदा मिलेगा, तो रिस्क भी लीजिए, लेकिन अपने दम पर, किसी के कहने पर नहीं, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। लकी नंबर है आपका 6। आपके लिए रेमेडी है, शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को अनाज या कुछ खाना या मिठाई दान करिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें, प्लीज गाइड करें। मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का। ओके, मिथुन राशि वाले, इस सप्ताह आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका खुद का कंट्रोल हो। कोई सिचुएशन में आपको अपनी हार या कुछ फील हो रहा होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत चिंता में हैं, आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे, सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं इस हफ्ते आप कैरियर में। आप धीरे धीरे खुद को ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन डर बहुत रहे हैं, बहुत आपके अंदर ये चिंता है कि अगर ये गलत हो गया तो आपका कैरियर अच्छा तभी रहेगा जब आप अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करोगे। तो आपको अपने डर को कंट्रोल करते हुए अपने डिसीजन को लेना है। बहुत चिंता लेकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिथुन राशि वालों का लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मिथुन राशि के लिए लव लाइफ, देखिए, आप स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन दिल ही दिल में खालीपन है। आप बाहर से ठीक हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन मिस कर रहे हो। आप किसी के साथ हंस रहे हो, बोल रहे हो, बट आपको लग रहा है कि वो मेरे से इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है। आप जिसके साथ भी ये बात फील कर रहे हो, आप खुद जानते हो, तो आपको अपने इमोशन को उसके सामने शो भी तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। गाइडेंस है आपके लिए, असली लड़ाई बाहर नहीं है, आपके दिमाग के अंदर है। आपके दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है कि क्या मैं इमोशन के थ्रू बात करूं, क्या मैं दिमाग के जरिए चलूं। तो सोचिए, देखिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो अपनी इंट्यूशन से ही आपको समझ में आएगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, गिल्ट, ये सब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हो। आप अपनी ग्रोथ की बजाय अपनी जो पीछे हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये मत करिए। आपके लिए लेसन भी यही है, हर चीज़ उतनी बुरी नहीं है जितना हम अपने दिमाग से बना लेते हैं, दिमाग में अज्यूम कर लेते, कल्पना कर लेते। इतना बुरा नहीं होता हर कुछ। आपका लकी नंबर है 9। आपकी रेमेडी है, सोने से पहले इस हफ्ते आपको 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। जैसे गहरी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल करिए, डीप ब्रीदिंग करिए 5-10 मिनट सोने से पहले। इस हफ्ते आपको ये करना ही करना है। आपकी एंजाइटी कंट्रोल होने लगेगी। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, चलिए चेक करते हैं। कर्क राशि वालों, आपका कैरियर कैसा रहेगा इस हफ्ते। देखिए, कर्क राशि, इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा लाइफ थोड़ी स्लो है, कैरियर डिले और वेट का दिखा रहा है, सेक्रीफाइस, जैसे लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना आपको भी पड़ेगा। जैसे अभी पहली राशि दिख रही थी इसके, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक दूसरे में पड़ जाता है। तो सेक्रीफाइस का फेस बढ़ रहा है। हो सकता है आप ले ऑफ, मतलब कंपनी से हो सकता है आपको कंपनी छोड़नी पड़ जाए। आपके कंपनी में नहीं होता है ले ऑफ चल रहा हो और आपका नाम उसमें आ जाए। आप कोशिश तो कर रहे हैं, बट रिजल्ट तुरंत नहीं मिल रहे हैं। या तो नई जॉब आप ढूंढ रहे हो, रिजल्ट आए भी हैं मगर आपके मन मुताबिक नहीं आए, ऐसा दिख रहा है आपके कैरियर में। फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कैरियर के लिए कि मेरा सब कुछ ब्लॉक क्यों हो गया है, सब कुछ रुक क्यों गया है। तो कैरियर अभी बहुत ग्रोथ, तो देखिए, ग्रोथ बहुत लंबा पीरियड होता है, ग्रोथ में मूवमेंट नहीं दिख रही है। इस हफ्ते सब कुछ रुका हुआ है, आपको बहुत शांत रहना है, ठीक है। कैरियर ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा कम ही जा रहा है, लेकिन अपनी कोशिश करते रहिएगा। कर्क वालों का लव लाइफ, ओके, देखिए कर्क वालों, आपको जो है ना, आपकी लाइफ में प्यार में स्टेबिलिटी, स्थिरता कम दिखती है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। आप कमिटमेंट देते नहीं हो, या देते हो तो बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते रहते हो, और आपका पार्टनर कमिटमेंट दे नहीं रहा है। रिलेशनशिप में वो सब चीजें हो नहीं रही है, खुशी आ नहीं रही है जो आप चाहते हो। तो गाइडेंस यही है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है। बहुत ज्यादा आप अगर अकेले रहकर स्ट्रगल करेंगे तो चीजें स्लो रहेंगी। थोड़ा सा लोगों के साथ मिलजुल के, हंस बोल के करिए काम। इमोशनल होकर अकेले ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो दिक्कत होगी लव लाइफ में और रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लोगों की हेल्प लेंगे, तो टीम वर्क करेंगे, तो आपका रास्ता जल्दी खुलेगा। तो देखिए, आपके लिए लेसन क्या है।
लेसन आपका ये है कि आपको डिले को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिले कभी कभी आपको सही दिशा में लेके जाता है। लंबा रास्ता जरूरी नहीं है कि बुरा हो, लंबा रास्ता सेफ भी हो सकता है। तो आपका जो है ना डिले आपके फेवर में जाएगा, इसकी विश्वास आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। ठीक है। लकी नंबर है आपका 3। रेमेडी है किसी सीनियर पर और किसी बड़े या एक्सपीरियंस आदमी से जो कि अनुभवी हो आपकी फील्ड का, उससे सलाह लीजिए। अगर आप रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं तो अपने घर में सलाह लीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है सप्ताह में कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन गाइड करेंगे सिंह राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। लियो, कैरियर, ओके, कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली से भी हो सकता है पैतृक संपत्ति मिले, सब कुछ बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आपको लगेगा कि मेरी मेहनत मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट देने लगी है। लेकिन देखिए समस्या कहाँ आ रही है कि ये मेहनत कहीं ना कहीं आपको एडिक्टिव बना रही है। आपको लगेगा कि ये मेहनत मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैंने मेहनत करी है, तो मतलब आप घमंडी ना हो जाना, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, लव लाइफ में सिंह राशि वालों का क्या दिख रहा है? कैरियर आपका अच्छा है इस हफ्ते। लव लाइफ में ये कार्ड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। जैसे लग रहा है कोई पुराना पैटर्न रिलेशनशिप आपकी या कोई माइंड से टूटेगा। देखिए मैं वैसे तो इस चीज़ों को इतना ज़्यादा ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है, किसी का डिवोर्स भी दिख रहा है या किसी का सेपरेशन दिख रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही ब्रेकअप हो, ये एक डीप चेंज भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में एक परिवर्तन आ रहा है, आपको अंदर से लगेगा कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन शायद ये एंड नहीं है। ठीक है, ये शुरुआत है किसी चीज की। तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ बदलाव हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, या आपकी जो भी अगल बगल आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उसके साथ थोड़ा बदलाव हो रहा है। थोड़ा आप दोनों के बीच में कोई एक पैटर्न जो है ना एंड हो रहा है। गाइडेंस कहती है कि ईगो छोड़िए। अभी मैंने क्या कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस ईगो में, आपका जो है ना कैरियर में आपको कुछ मिलेगा तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, प्यार में ईगो आ जाएगा, तो आप रिलेशनशिप में बहुत चीजें छोड़ना चाहेंगे। तो ऐसा दिख रहा है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जीत कर भी हम लोग रिश्ते को जो है ना हार जाते हैं। तो आपके लिए रिश्तों में ईगो को छोड़ना ही आपकी गाइडेंस है, आपके लिए लेसन भी है। जो खत्म हो रहा है वही आपके लिए नई शुरुआत का रास्ता भी बना रहा है, तो कोई नई स्ट्रॉन्ग शुरुआत भी दिख रही है। ठीक है। लकी नंबर है 10। रेमेडी है अपने पुराने कपड़े, या हो सके तो नए कपड़े भी दान कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप गरीबों को दान कर दीजिए, निकाल दीजिए इन कपड़ों को, थोड़ी सी उनकी एनर्जी आपके घर से हटेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? डिवाइन गाइड। कन्या राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? कैरियर में कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, आप मेंटली और इमोशनली काफी थक चुके हैं। लग रहा है बहुत जगह अप्लाई किया है आपने, कहीं जगह आपको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, मेरा काम बन रहा है, बट आपके दिमाग से और आपके हिसाब से काम नहीं चल रहा। कैरियर में आपकी जो दिक्कत दिख रही है वो है कि आप गिव अप करने के मूड में आ गए, आप छोड़ने के मूड में आ रहे हो। थकान है मगर हारना नहीं है भाई, आपके काम बनेंगे। इस हफ्ते आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते आपने काफी जगह अप्लाई किया, ऐसा दिख रहा है। तो रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले हफ्ते आएगा, बट आएगा। तो आपको हारना नहीं है। करियर थोड़ा स्लो दिख रहा है आपका। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए आगे। आपका आगे तो अच्छा है आपका, फिलहाल अभी इस हफ्ते थोड़ा सा डिले रहेगा। आपको देखिए एक चीज और बताती हूँ, लव लाइफ के लिए भी और करियर के लिए भी बहुत ज्यादा आपको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ठीक है, आपकी गाइडेंस है, आप जो छोड़ने के मूड में हो वो मत छोड़ो, आप उस पर थोड़ा और ध्यान दो। लव लाइफ कहती है एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों पार्टनर हैं या आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, पेशेंस और बैलेंस रखें। आपका रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे करके जो है ना अच्छी पोजीशन पर पहुंच रहा है, हीलिंग हो रही है, कुछ पुराने मैटर खत्म हो रहे हैं, अच्छी अच्छी तरफ जा रहा है आपका रिश्ता। ठीक है, तो गाइडेंस आपके लिए क्या रहती है? गाइडेंस में आपके लिए यही है कि स्टक रहना बंद करिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि आप अटक गए हैं, आपका रास्ता ही बंद हो गया। ऐसा सोचेंगे तो फिर रास्ते कहाँ खुलेंगे? अपनी सिचुएशन को समझिए, आप समझ चुके हैं बट एक्शन नहीं ले रहे, तो आपका कार्ड ही यही कह रहा है कि आपको एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोशिश यही करिए कि रुकिए नहीं, थकिए नहीं, बढ़िए आगे। आपके लिए लेसन देखिए, अभी सिर्फ सोचने तो कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना जरूरी, यही आपका लेसन भी है और यही आपकी गाइडेंस भी है।
लकी नंबर है 9। आपके लिए रेमेडी जो रहेगी वो है सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और दिन भर की शुरुआत जो है पॉजिटिव थॉट से और एफर्मेशन दीजिए। अपनी थॉट को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहेंगे तो आगे भी दिन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। तुला राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। ओके देखिए, तुला राशि वाले इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस हो सकता है ट्रेडिशनल और पुराना तरीका अब आप जो फॉलो कर रहे थे वो काम नहीं कर रहा। आपको लग रहा है आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपको पुरानी चीजें जो है ना समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग पुराने ही पैटर्न को, जैसे नहीं होता आजकल हाईटेक जमाना है, एआई का जमाना है और लोग अभी भी पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वो भी अपनी जगह काम करते हैं, वो ट्रेडिशन अपनी जगह है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपडेट करना पड़ेगा, मुझे करियर में कुछ नया करना पड़ेगा। इस तरीके का आपका दिख रहा है। कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं लेकिन अंदर डर रहे हैं कि ये गलत हो गया। तो भाई नई चीज के साथ तो डर होता है, बट कहीं ना कहीं आपकी सोच नई चीजों की तरफ जा रही है और आप करोगे भी। डरोगे लेकिन करोगे, ठीक है। तो करियर अच्छा है, नई थॉट आ रही है, नए प्रयास करेंगे, नई सफलता और नया उत्साह रहेगा आपके अंदर। लव लाइफ कैसे रहने वाली, रिलेशनशिप, ओहो देखिए लव लाइफ में दिखाता है कि ये एफर्ट बराबर नहीं लग रहे दोनों तरफ से। आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में बराबर से एक लेन देन नहीं चल रहा है। एफर्ट नहीं बराबर आप नहीं कर रहे हो, या तो आप बात नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। आप दोनों एक साथ बात ही नहीं करते हो बैठ के। ऐसा लग रहा है कि एक इस कमरे में भाग गया तो दूसरा उस कमरे में, या एक ने मोबाइल पकड़ लिया तो दूसरा बात ही नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाला उतना इन्वेस्ट ही नहीं करता। या उल्टा भी हो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ कि आपने मोबाइल पकड़ लिया तो आपने अपने पार्टनर से बात ही नहीं करनी, ऐसा दिख रहा है। तो अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ दोनों लोग बात करिए, ठीक है, तभी आपका रिलेशनशिप ठीक रहेगा सब। वरना अनबन रहेगी आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में अनबोला भी रह सकता है। मतलब आप लोग बात ही नहीं करो, 2-3 दिन बात ही नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ये बड़ा गलत है, करिए कम्युनिकेशन। चलिए गाइडेंस है आपके लिए। आपको बार बार एक ही बात बोल रहा है यूनिवर्स कि आपको सिचुएशन को समझना है। आप समझ भी रहे हो लेकिन चेंज नहीं कर रहे हो। आप स्टक हैं क्योंकि आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो। आपका पार्टनर हो, आपका करियर हो, आप डर के मारे एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, प्यार जताइए, है ना। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नए एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाए लेकिन कुछ तो सीखेंगे आप। लेसन है आपके लिए, जब तक आप अपने पैटर्न को नहीं बदलेंगे रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अपनी रिलेशनशिप में आप चाहते हो आपका प्रेमी या प्रेमिका या पत्नी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे, बट आप कुछ कह ही नहीं रहे हो, आप अपना शो ही नहीं कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी तो वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो बदलिए, आप अपने बोलने के तरीके को बदलिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए। लकी नंबर है 5। रेमेडी है किसी बड़े या गुरु और एक्सपीरियंस व्यक्ति से सलाह लीजिए, ठीक है। कोई आपको सलाह जरूर देगा और आपको सुननी भी चाहिए, क्योंकि आपको देखिए ट्रेडिशनल लोगों से दिक्कत ये नहीं है, आपको पैटर्न से दिक्कत है। तो किसी ट्रेडिशनल बंदे से आपको सलाह लेनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन कनेक्ट करें, गाइड करें। कैरियर कैसा रहेगा वृश्चिक वालों का, स्कॉर्पियंस। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये हफ्ता उम्मीद और हीलिंग का है। थकान थी ना पहले बहुत ज्यादा। कैरियर बताता है कि इस सप्ताह आपने जो विश किया था उसकी एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है। धीमे धीमे चीजें आपके पैटर्न में आ रही हैं। आपको लगेगा आप चीजें धीरे धीरे उस दिशा में जा रही हैं, उस डायरेक्शन में जा रही हैं जहां मैं ले जाना चाहती थी या चाहता था। आपके लिए आपका कैरियर आप ही के हिसाब से चलने वाला है। बस आपको अपने दिमाग में क्लियर फोकस तो रखना पड़ेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा। लव लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस, इम्बैलेंस दिख रहा है। या तो आप बहुत जल्दी चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, या सामने वाला बहुत पेशेंस नहीं रख पा रहा है। टाइमिंग मिसमैच हो रही है। सिचुएशन आप लोगों में ये है कि कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। दोनों लोगों की एनर्जी थोड़ी सी मैच नहीं कर पा रही है। कभी कुछ आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस रहता है बातों का, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए एम्पैथी मतलब एक दूसरे की सिचुएशन को समझ के बात करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी मर्जी, करियर में तो अच्छा है मगर रिलेशनशिप में जरूरी नहीं कि हर समय आप ही की मर्जी चले। ओके, गाइडेंस, देखिए गाइडेंस आपके लिए है, बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है। वैसे देखा जाए तो साफ दिखा रहा है कार्ड कि आने वाले समय में सेलिब्रेशन,
स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, खुशी आपके रास्ते में है, बस आपको उसको बुलाना है अपने घर। तो गाइडेंस ये है कि आपको अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखना है। लेसन है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जो आप चाहते हैं वो आपके रास्ते में ऑन द वे है, बहुत जल्दी मिलेगा, बट उसको आपको अपनी तरफ जैसे कहते हैं अट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, वो आप ऐसे ही कर सकते हो पॉजिटिव सोच से, ठीक है। लकी नंबर 4, रेमेडी आपके लिए है रात को आसमान देखकर 5 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड बोलें। कहा था मैंने कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, ग्रैटिट्यूड बोलिए। ग्रैटिट्यूड में मतलब समझते हैं ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप अच्छी घर में रह रहे हैं, अच्छे माता पिता के लिए, अच्छे करियर के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए आप 5 चीजें खुद चुनिए। कोई किसी के कहने से ग्रैटिट्यूड मत करिए, खुद आप सोचिए कि आपको किस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन कनेक्ट करें, डिवाइन गाइड करें। धनु राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। कैरियर में इस हफ्ते अपने लाइफ के रूल्स खुद बनाएंगे आप, और चाहते भी हैं कि मैं खुद ही अपने हिसाब से काम करूं। कैरियर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से हटकर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप जो लोग सब लोग कुछ कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, अपने रिश्तेदारी, खानदान, अपने लोगों से, अपनी जान पहचान में से सबसे अलग आप हो। ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ हटकर नया करते हो, और आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ अलग, कुछ रिस्की, लेकिन दिल से सही लगने वाला काम करने वाले। कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं है, बट आप सही राह पे हो, ये दिख रहा है। कैरियर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। लव लाइफ कैसी रहने वाली है धनु राशि वालों के लिए? लव लाइफ, देखिए लव लाइफ में स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दिख रहा है, शादीशुदा है तो होगा ही भाई कमिटमेंट, मगर चैलेंजेस हैं। ऐसा लग रहा है पति पत्नी के बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए के घर परिवार को लेकर, कोई घूमने को लेकर आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। आप कह रही हो कि ये बनवा दो या ये करवा दो, वो कह रहे हैं हम अभी नहीं करेंगे। कुछ आप दोनों के बीच में ट्रैवल को लेकर या घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर बहस हो सकती है, तो ये दिख रहा है आप दोनों के बीच में, इसलिए कंफ्यूजन होगा। रिलेशनशिप में वैसे सब कुछ सही है, बट कुछ बातों को लेकर विवाद जरूर होगा। गाइडेंस में है, आप बहुत क्लियर हो अपनी चीज़ों के लिए, चीज़ें अचानक से तेज होंगी, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। देखिए आगे बढ़ना अलग बात होती है, मजबूर कर दे मतलब आपको लगे कि मुझे करना ही करना है, आपका दिमाग कहेगा ये काम करो, ठीक है। लेसन आपके लिए क्या है? लेसन है चेंज को स्वीकार करिए, चेंज से मत डरिए, यही रास्ता आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। आप सही दिशा में चल रहे हैं। लकी नंबर है आपका 8। रेमेडी है पीले फूल भगवान को चढ़ाएं, ठीक है। पीले फूल में गेंदा भी हो सकता है, कोई भी फूल आप भगवान को चढ़ाएं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वीक? डिवाइन गाइड करें। कैरियर कैसा रहेगा मकर राशि वालों का? देखिए मकर राशि आपके लिए हफ्ता बहुत पॉजिटिव है, अच्छा एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। कैरियर में आपको सक्सेस, क्लैरिटी और एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, जैसे नहीं आपको लग रहा है कि आपको पहचान मिलेगी, आपने जो काम किया है उसकी कहीं ना कहीं लोग कद्र करेंगे। आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट भी दिखेगा, पूरा ना दिखे लेकिन थोड़ा तो दिखेगा ही, कन्फर्म है। लव लाइफ भी ऐसी ही जाने वाली है आपकी, जो स्ट्रेस हर समय आपके दिमाग में चलता रहता था, वैसे भी मकर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। थोड़ा सा अपने मकर और धनु ये दोनों बहुत ज्यादा एंजाइटी वाले वो हैं राशि, थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। तो मकर वाले अपने डर और एंजाइटी को कंट्रोल करिए, ठीक है। धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपकी मेंटेलिटी जो है ना थोड़ी हल्की हो रही है, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, आपका दिमाग बंधा था वो खुल रहा है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए क्या है? गाइडेंस अब समय है खुद को क्या नर्चर करने का। मैच्योर तो आप ऑलरेडी हो जन्म से, ठीक है। आपको नर्चर करना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, खुद से प्यार करना है, खुद की हीलिंग पे ध्यान देना है, खुद का हेयर कट करवाना है, खुद का, आप अगर लेडी हो तो अपना फेशियल या पार्लर का विजिट कर लीजिए एक बार, आप जेंट्स हो तो आप अपनी ग्रूमिंग करना शुरू करिए अपने लिए। अगर आपको शौक है परफ्यूम, घड़ी या कुछ भी, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा इंसिस्ट करिए कि मैं खरीदूंगा, अपने ऊपर ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, आपकी ग्रोथ है सब पे। लेसन है आप उस फेज में हो जहां पर आपको खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। सबको देने के बजाय अपने को सबसे ऊपर रखिए।
लकी नंबर है आपका 1। रेमेडी है माता लक्ष्मी या दुर्गा जी को फूल चढ़ाइए। रेड कलर का फूल चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप जो भी आपके पास हो अवेलेबल, आप रेगुलर 7 दिन फूल चढ़ाइए उनको, ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कैरियर में देखिए, कैरियर में इस हफ्ते आपकी जो है ना चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आपको अपने डिसीजन पे ही विश्वास नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने डिसीजन सही लिया, गलत लिया, मैं ना करता ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कोई गलत एडवाइस आपको मिल सकती है, आप उस पर वर्क कर सकते हो। कोई कहेगा कि नहीं आप इस रास्ते से चले जाओ, ये मेरा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इस रास्ते से चले जाओ और आप चले जाओगे, पता चला ये रास्ता तो गलत था, आप दूसरे रास्ते से जाते, तो आप किसी गलत एडवाइस पे वर्क कर सकते हो। तो कैरियर में भी सोच समझ, जैसे शेयर है, स्टॉक में है, या इस तरीके की जहाँ पैसा लगाने की बात है, ब्लाइंडली कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करिए इस हफ्ते, पूरा सोच के करिएगा, ठीक है। यही दिख रहा है आपके लिए कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा। हर चीज की डीप नॉलेज होनी तो नहीं पॉसिबल होती हर किसी को, मगर तब भी इंफॉर्मेशन तो रखनी चाहिए ना। तो कुंभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। दिखता है कि रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या जिस जगह पे भी आप रुके हुए थे कि मैं टाल दूंगा इस बात को, मैं कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरीके से आप देख रहे होगे कि इस चीज को डिले कर दो, मैं कोई स्टैंड नहीं लूंगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको लगेगा कि बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है, अपने को बचाना पड़ रहा है, मगर करना पड़ेगा। इस हफ्ते आपको रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें थोड़ा सा आपको सब कुछ, मतलब दोनों कैरियर और रिलेशनशिप दोनों में आपको डीप इंफॉर्मेशन जरूरत है, चाहे आप कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। अच्छा, गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है कि आप जरूर थक गए हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी चीज़ों में, मगर हार मत मानिएगा, क्योंकि थोड़ा और पेशेंस और आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपका जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं सही होगा, बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। लेसन है आपके लिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप सोचते हो कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मैं क्या सही डिसीजन ले पाऊंगा। आप दूसरों पे बहुत भरोसा करते हो, बट आप बहुत स्ट्रांग हो, अपने पर भरोसा करिए। लकी नंबर है 7। रेमेडी आपके लिए रहेगी, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन करने का मतलब है शांत होकर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, ओम की चैंटिंग करिए, या जो भी चीज आप जिस तरीके से शांत होकर बैठ सकते हो वैसे मेडिटेशन करिए। अब देखते हैं लास्ट राशि है मीन राशि, उनका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, डिवाइन गाइड करें। कैरियर, देखिए मीन राशि आपकी लाइफ में जो पहले पास्ट में जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत विवाद थे, चाहे कैरियर हो चाहे लोगों के साथ हो, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप शांति की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपने पुराने विवादों को एक सीमा तक खत्म कर दिया है। इस हफ्ते अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पुराने कोर्ट केस हैं, पुरानी चीजें हैं, उसमें शांति मिल रही है आपको, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपका कैरियर जो है ना, हो सकता है आपके बॉस या आपके सहकर्मी, मतलब कलीग के साथ थोड़ी दिक्कत हो रही हो, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हो गई हो कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम उसने किया, इस तरीके के विवाद हो सकते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। या कोई जिम्मेदारी के लिए आपको टोका गया हो, तो वो धीरे धीरे अब शांति हो रही है, आपके करियर में शांति हो रही है, आपको लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि आपका करियर तो ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, पीस की तरफ जा रहा है। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए लव लाइफ में बहुत प्यारी एनर्जी आई है, खुशी है, सेलिब्रेशन है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है। ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश करके जाएगा। आप किसी रिलेशनशिप के या किसी रिलेटिव के फंक्शन में जाएंगे और आपका पार्टनर और आप बहुत इंजॉय करोगे, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दिख रहा है, दोनों चीज़ों में ठीक है। आपका कैरियर भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छी जा रही है, लव लाइफ भी अच्छी जा रही है। गाइडेंस है, आपको अपने प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं और काम किसी के लिए नहीं करते। तो ऐसा मत करिए, प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करिए, मगर प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला ना। गोल्स बना के उन पे एक्शन लीजिए, थोड़े बड़े गोल बनाइए। ये नहीं कि केवल मार्केट गए तो 15 मिनट की दूरी वाला मार्केट घुमाए। अरे मार्केट ही जाना है तो थोड़ा दूर वाले में चले जाओ, मॉल चले जाओ। थोड़े बड़े गोल बनाए, मजाक की बात अलग है, लेकिन आपको अपने थोड़े से गोल्स बड़े करने चाहिए। अपने लक्ष्य को बड़ा करिए, तभी आपके फोकस बढ़ेंगे, तभी आपका पास ज्यादा पैसा, ज्यादा रिलेशनशिप में ज्यादा खुशियां आएंगी, ठीक है। लेसन है, अभी भी टाइम है आगे बढ़ने का, पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए।
ठीक है। लकी नंबर है आपका 2। अपने गोल्स को रोज है ना, आपकी जो रेमेडी है, अपने लक्ष्य, अपनी चीजें जो है आप पेपर पे लिखो, रोज लिखो और पढ़ो। चाहे 2 हो चाहे 4 हो, आप अपने गोल्स को लिखो और रोज उसको पढ़ो, यही आपकी रेमेडी है। तो मीन राशि के साथ ये 12 राशियों का राशिफल यही खत्म होता है। तो आपकी कौन सी राशि है, आपके प्रियजन की कौन सी राशि है, जरूर से चेक करिएगा, गाइडेंस को फॉलो करिएगा। और इसी आशा के साथ कि सभी 12 राशियों के राशिफल में शुभ शुभ सब कुछ रहेगा, आपका ये पूरा वीक बहुत अच्छे से गुजरेगा। मैं भावना अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले सप्ताह। नमस्कार।